खुदावंद यीशु मसीह के कादिर नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम जो शुफताशर है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने चैनल्स बनाए हैं, पेज बनाया है फेसबुक पर कि जिस पर मैं अपनी वीडियोस अपलोड करता हूं। मेरी कोशिश है कि मैं हफ्ते में 2 से 3 बार वीडियोस अपलोड ज़रूर करूं और हर एक टॉपिक के ऊपर मैं कुछ ना कुछ बात करना चाहता हूं जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमारे जानने के लिए ज़रूरी है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो रेजरेक्शन है, यानी कि कयामत, और हम इस किताब का मुताला कर रहे हैं, फिरदौस, दोज़ख और जिंदगी बादस मौत। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख चुके हैं तो हम बात कर रहे थे कि मौत कहाँ से आई, मौत क्या है, और फिर हमने दूसरी वीडियो में ये देखा कि मौत कहीं अंत तो नहीं। आज हम देखना चाहते हैं कि कयामत के बारे में कलाम मुकद्दस क्या कहता है। तो कयामत क्या हकीकी है, कयामत क्या हकीकी है या हकीकी नहीं है, अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरियात है इसके ऊपर। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ना कुछ मैं मिसाल देता हूँ एवरीथिंग, और जिस तरह सब जानते हैं कि मैं मजहब से और फिर साइंस से दोनों से मिसाल देता हूँ। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मजहब में भी तमाम तरह के मजाहिब में जो है कयामत के अलग अलग तस्वर पाए जाते हैं, लेकिन हर मजहब के अंदर कयामत का अलग अलग तस्वर पाया जाता है। और कयामत के बारे में, यानी कि दोबारा से जी उठने के बारे में, ना सिर्फ जो मजहबी लोग हैं वो सोचते हैं, बल्कि जो साइंसी लोग हैं वो भी सोचते हैं। जैसे कि मिसाल देता हूँ, एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस बात का जवाब देना चाहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात की तख्लीक कैसे हुई और अभी उसका अंत कैसे होगा। तो वो कहते हैं कि या तो अंत में पूरी कायनात बस बिखर जाएगी, या तो वो एक साथ ग्रेविटी के वसीला एकदम से क्रैश हो जाएगी पूरी एक सिंगुलैरिटी में और दोबारा से बिग बैंग होंगी। जो भी हो, वो लोग ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से सरवाइव कर जाए। हम सब चाहते हैं कि हम सब सरवाइव कर जाए। तो चले आए हम लोग बात करेंगे आज कयामत के बारे में कि किताब मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है और वो लोग, उन लोगों के साथ क्या होगा जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, वो लोगों का क्या होता है जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आते। आज हम सरसरी तौर पर नजर करेंगे और उसके बाद आगे आने वाली वीडियोस के अंदर या असबाब के अंदर आपको और ज्यादा तफसील मिल जाएगी। तो पहले 2 हवाले जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है, पहले हम देखना चाहते हैं वाइस की किताब। अब वाइस के अंदर वाओ, अलिस, एन और जोए होता है, जिसका मतलब है वाज करने वाला या पैगाम देने वाला, और जिसका पैगाम होता है उसको वाज बोला जाता है। वाओ, एन और जोए, ये लिखा जाता है। वाइस की किताब यानी कि प्रीचर, उस्ताद की किताब, उसका 8वां बाब 8वीं आयत के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है कि मौत जरूरी है। और साथ में मत्ती 6:26 के अंदर लिखा हुआ है कि कौन फिक्र करके अपनी जिंदगी में एक घड़ी भी बढ़ा सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो कुछ भी हो जाए, आपकी जिंदगी जहां तक लिखी है वहां तक होगी, उसके बाद मौत जरूरी है। फिर अय्यूब की किताब उसके 14वें बाब की 5वीं आयत के अंदर और ज़बूर 139 उसकी 16वीं आयत के अंदर आपको ये तालीमात मिलती है कि हमारे तमाम दिन खुदावन ने गिन के रखे हुए, खुदा ने पहले से मुकर्रर किए हुए। इनफैक्ट जो ज़बूर 139 है उसकी 16वीं आयत के अंदर ज़बूर नबीस कहता है, इससे पहले कि मेरा वजूद होता मेरे तमाम दिन तेरी किताब में लिखे गए हुए थे। तो ऑलरेडी खुदा ने डन कर लिया था कि उसने कितने दिन जीना है। फिर 3 किताबें हैं जिसमें इस्तिस्ना की किताब, पहला शमूएल और मुकाशफा। इस्तिस्ना की किताब के अंदर मूसा तालीम देता है, दोबारा से शरीयत देता है नई नस्ल को जो कि मुल्क मिस्र में जाने वाली होती है, और उनको बताता है खुदा के बारे में। तो वहां पर वो कहता है 32वें बाब की 39वीं आयत के अंदर कि जिंदगी और मौत, भलाई और बला सब खुदावंद के हाथ में है, कुछ भी उसके हाथ से बाहर नहीं है। फिर पहला शमूएल उसका 2रा बाब उसकी 6ठी आयत के अंदर, ये 2रे बाब के अंदर आपको हन्ना का गीत मिलता है। जब खुदा हन्ना को फरजंदे नरीना से नवाजता है तो हन्ना फिर एक बड़ा खूबसूरत गीत गाती है और वो कहती है कि जिंदगी, मौत, सरफराजी, सरबुलंदी या जवाल सब खुदावंद के हाथ में है। वो सींग को बुलंद भी करता है, सींग का मतलब जोर है, वो सींग बुलंद भी करता है और वो सींग तोड़ भी देता है। तो वट एवर हैपन्स, दिस इज द लॉर्ड डज। फिर मुकाशफा पहला बाब 17 और 18 आयत के अंदर वहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पास जिंदगी और मौत की कुंजियां हैं। अब मैं आपको बताता चलूं, जो पहला शमूएल 2रा बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर है, वहां पर अगर आप सही इब्रानी के अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है शेओल, कि खुदावंद ही है जो शेओल में उतारता है और वहां से उठा खड़ा करता है। अब हमें नहीं पता कि शेओल का मतलब असल में क्या है, ये एक मुश्किल लफ्ज है, लेकिन जहां कहीं पर भी शेओल लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब
या तो कब्र होती है या तो फिर उसका मतलब मौत होता है। तो या इस तरह से श्योर का मतलब या श्योर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फिर यीशु मसीह के बारे में जो लिखा हुआ है कि आलम अरवाह की कुंजियां, तो मुकाशफा पहला बाब 17-18 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि आलम अरवाह की कुंजियां, आलम अरवाह यानी कि रूहों का आलम, इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो हेडीज है। और अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आपको ये बोला कि पहला शमूएल 2 बाब 6 आयत के अंदर जो लफ्ज श्योल है, ठीक है, तो श्योल ये इब्रानी लफ्ज है और जो हेडीज है वो यूनानी लफ्ज है, क्योंकि पुराना अहदनामा इब्रानी में लिखा गया था, नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया था। अब हेडीज का मतलब है ऐसी चीज जो अनदेखा है, और जहां कहीं पर भी पुराने अहदनामे में श्योल लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जब उस पुराने अहदनामे को यूनानी जबान में तर्जुमा किया गया तो श्योल की जगह हेडीज इस्तेमाल कर दिया गया, जिसको फिर उर्दू में आलम अरवाह बोला गया है। और इसका मतलब असल यूनानी में बनता है कि अनदेखा। आलम अरवाह और अनदेखी आलम अरवाह, जैसी बात है, रूहों का आलम है, तो वो इंसानी आंखों से तो हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये सही बनता है। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अयूब की किताब में अयूब एक ऐसा सवाल पूछता है जो आज साइंस और मजहब सब पूछ रहे हैं। वो ये पूछता है 14वें बाब के अंदर, उसकी 14वीं आयत के अंदर, कि क्या जब एक इंसान मर जाएगा तो दोबारा जिंदा रहेगा। और फिर 19वें बाब की 25 और 27वीं आयत के अंदर उसका जवाब देता है। वो कहता है, मैं जानता हूं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, और हालांकि मेरा जिस्म गल जाएगा, गुजर जाएगा, तो भी मैं खुदा को देखूंगा। तो यहाँ पर वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि मेरा जिस्म खत्म भी हो जाए तो भी मैं खुदा को देखूंगा, यानी कि इसकी बातों में आपको कयामत का जिक्र मिलता है, दोबारा जी उठने का जिक्र आपको मिलता है। फिर हम चलते हैं यशायाह 26वां बाब उसकी 19वीं आयत और दानियेल 12:2 के अंदर। वहां पर दोनों में यही बात लिखी हुई है कि लोग मरते हैं और फिर जी उठते हैं। और फिर दानियेल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि कुछ लोग तो सजा के लिए जी उठते हैं और बेइज्जती के लिए जी उठते हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा की जिंदगी के लिए और इज्जत और जलाल के लिए जी उठते हैं। तो कलाम मुकद्दस के इन तमाम हवालों को बताने का क्या मकसद है? इनको बताने का ये मकसद है कि पहली बात तो ये कि मौत मुकर्रर है, मौत आनी ही आनी है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। लेकिन मौत के बाद जिंदगी भी है, और मौत के बाद जो जिंदगी है उनमें से जिंदगी 2 तरह की होगी। एक तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी बेइज्जती वाली हो या रुसवाई वाली हो, जैसे कि दानियल 12 बाब 2 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि कुछ तो रुसवाई के लिए जी उठेंगे, और लेकिन हो सकता है कि आपकी इज्जत बाइज्जत जिंदगी भी हो। और वो किस पे डिपेंड करता है? आपके कामों पर। और आपके काम किस पे डिपेंड करते हैं? आपकी चॉइसेस पर। क्योंकि अगर तो आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं तो आपको फिर ये चॉइस मिल जाती है कि आप दुरुस्त काम कर सकें, आप अपने गुनाह से आजाद हो जाए और आप अच्छे काम कर सकें। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आते हैं तो फिर ये आपको आजादी नहीं मिलती, ये चॉइस आपको नहीं मिलती, और फिर आप अपने गुनाहों में ही फंसे रहते हैं। एक बहुत ही मशहूर हवाला है मत्ती 22 बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक, और फिर 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। वहां पर कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और वो कहते हैं, वो एक मिसाल देते हैं, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये कहते हैं कि भाई कयामत नहीं होगी। तो ये कहते हैं कि भाई एक औरत थी, उसने एक मर्द से शादी की। अब उस मर्द की औलाद ना थी तो वो बेऔलाद मर गया। अब उनके वहां पर ये सिकाफत थी कि जब अगर कोई भाई बेऔलाद मर जाए तो फिर दूसरा भाई उसकी बेवा से शादी करता था, और जो पहली औलाद होती थी वो उसके भाई के नाम की कहलाती थी, ताकि उसके भाई का नाम मिट ना जाए, उसके भाई का नाम जमीन में कायम रहे। तो वो लोग कहते हैं कि दूसरे भाई ने शादी की, वो भी बेऔलाद मर गया, तीसरे भाई ने शादी की, वो भी बेऔलाद मर गया। इस तरह से 7 भाइयों ने शादी की, सातों के सातों बेऔलाद मर गए, और आखिर में वो औरत भी मर गई। अब कयामत के दिन वो औरत किसकी बीवी कहलाएगी? तो यीशु मसीह ने बोला उनको, तुम लोग खुदा की कुदरत को नहीं समझते। बात ये नहीं थी कि वो किसकी बीवी थी, सवाल ये कभी था ही नहीं। सवाल ये था कि कयामत है कि नहीं। और यीशु मसीह कहते हैं, तुम लोग ये पूछने आए हो कि कयामत है कि नहीं, तुम लोगों को खुदा की कुदरत के बारे में नहीं पता। पहले तो यीशु मसीह उनके मिसकंसेप्शन ठीक करता है। कहता है कि तुम लोग ये बहाना लेकर आ गए हो कि अगर एक औरत के साथ ऐसे ऐसे हो गया है तो इससे जाहिर हो जाता है। पहली बात तो ये, यीशु मसीह को यहाँ पर कह रहा है कि जो दोबारा जी उठेंगे, पहली बात तो उनका जिस्म होगा ही नहीं इंसानों जैसा, वो फरिश्तों की मानंद होंगे। और फरिश्तों में कौन सा शादी ब्याह होता है? कभी सुना आप लोगों ने कि आसमान पर फरिश्तों की आपस में शादी हो रही है? कहीं भी नहीं। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम लोग तो तब्दील हो जाओगे अगर तुम्हें मान ले आते हो तो बल्कि सभी तब्दील हो जाएंगे। हमारा जिस्म वैसे रहेगी नहीं, वैसा रहेगा ही नहीं, तो शादी ब्याह कहाँ गया? दूसरी बात ये, एक तो मिसकंसेप्शन है, दूसरी बात है कि तुम खुदा की कुदरत को नहीं समझते हो। तुम लोग क्या सोचते हो, खुदा क्या मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता?
और फिर यीशु मसीह उनको वहां पर मिसाल देता है। वो कहता है वो किसका खुदा कहलाता है? वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा कहलाता है। और अब्राहम, इसहाक और याकूब यीशु मसीह के आने से तकरीबन 1000 साल पहले वफात हो गई थी उनकी, 1000 से भी शायद ज्यादा साल हो गए थे। तो इतनी देर वफात हो गई थी और खुदा आज भी उन्हीं के नाम से कहलाया जाता है कि मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा हूं। तो वो तो मर चुके हैं, तो क्या वो मुर्दों का खुदा है? नहीं, वो जिंदों का खुदा है, वो जिंदा है। तभी खुदा कहता है वो जिंदों का खुदा है, तो वो जिंदा ही है। जो खुदा को मानता है वो जिंदा ही रहेगा। तो ये यीशु मसीह को बताना चाह रहे हैं कि क़यामत है, कि तुम लोग की बेवकूफी है कि तुम लोग खुदा की कुदरत को नहीं समझते। और आज भी अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं मौत के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है, वो खुदा की कुदरत को समझता नहीं है। और आप देखें तो वो नाउमीदी की जिंदगी जी रहे, क्योंकि अगर क़यामत नहीं है, अगर जिस्म का जी उठना नहीं है, तो फिर क्या है हमारी जिंदगी में? एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमारा किया धरा कहां पर आएगा? इट विल बी जीरो। और फिर आई डोंट नो किस तरह से लोग ये जिंदगी गुजार रहे हैं। इट्स यूजलेस। आगे चल के हमें यीशु मसीह के बारे में तालीम मिलती है, यूहन्ना 11वां बाब उसकी 25वीं आयत और फिर 5वें बाब की 24 से 39वीं आयत। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कयामत और जिंदगी मैं हूं। अब वेरी इंटरेस्टिंग, वो ये नहीं कहता कि जिंदगी और कयामत मैं हूं, क्योंकि एक शख्स जिंदा है, फिर वो मर गया है, फिर उसको कयामत की जरूरत है। बल्कि यीशु मसीह पहले कयामत का नाम लेते हैं, कयामत और जिंदगी मैं हूं। यानी कि अगर कोई शख्स मर जाए तो जी उठना वो मैं कर सकता हूं। इसका मतलब है कयामत, दोबारा जी उठना, तो मैं दोबारा जी उठा सकता हूं और मैं उसको जिंदगी दे सकता हूं। तो दूसरे अल्फाज में यीशु मसीह कह रहे हैं जिंदगी और जिंदगी, या जिंदगी और मुर्दों में से जी उठने वाली जिंदगी, जिंदगी ही जिंदगी मुझ में है, मैं जिंदगी हूं। जो मुझ पे ईमान लाएगा कभी मरेगा ही नहीं। कयामत है। और जिंदगी वाली कयामत किनकी है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। और रुसवाई वाली कयामत किनकी है? जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से इनकार करते हैं। यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग उसका इनकार करते हैं। फिर आपको इफ्सियों के खत के अंदर पहले बाब की 13-14 आयत और रोमियो 8वां बाब 10 से 11 और 23 आयत के अंदर वहां पे मिलता है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो हम पर रूल कुद्स की मोहर हुई। रूल कुद्स जो कि हमारी जो मिरास है उसका बयाना है, हम लोग खुदा की मिरास है, तो उसका बयाना क्या है, उसकी श्योरिटी क्या है, उस बात की तस्दीक क्या है कि रूल कुद्स हमारे अंदर है। ये इस बात की तस्दीक है कि हम खुदा के हैं और खुदा एक दिन हमारे जिस्मों को मखलसी देगा। हमारी रूहों को मखलसी मिल चुकी है, लेकिन हमारे जिस्मों को मखलसी में नहीं मिली। हमारे जिस्म अभी भी गुनाह आलूद है। एक दिन हमें जिस्मानी मखलसी भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि वही रूह जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया वो हमारे अंदर बसता है। जब उसने यीशु मसीह के बदन को जलाया तो वो हमारे बदन को भी जलाएगा। ये हमारे बदन की मखलसी। हासिल कलाम, खुदा मौत का वक्त डिसाइड करता है। एक शख्स अगर कोशिश कर रहा है कि वो खुदकुशी भी कर ले तो भी वो तब तक नहीं कर सकता जब खुदा इजाजत ना दे। वो सोच तो ये रहा है कि वो अपनी हाथ से जान ले रहा है, लेकिन असल में जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में, खुदा ही अलावा कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या वो लोग जो कत्ल करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कातिल को सजा मिलेगी, खुदकुशी करने वाले को सजा मिलेगी, लेकिन वो भी सब कुछ ना कर पाते जब तक खुदा उनको इजाजत ना देता या खुदा उनको करने नहीं देता। अब इजाजत देने का मतलब ये नहीं है कि खुदा उनके कामों की तस्दीक कर रहा है या उनके लिए वो है उनके साथ एग्रीमेंट में है या उनके साथ मुतफिक है। खुदा ने करने दिया है और फिर ताकि खुदा देख ले कि इनके काम क्या है, ताकि खुदा नाप ले कि किस तरह के अशखास हैं और उसके मुताबिक उनकी अदालत जरूर होगी। मौत के बाद जिंदगी जरूर है और मौत के बाद जिंदगी डिपेंड करता है कि क्या शख्स क्या कर रहा है। अगर तो वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया है और अपने गुनाह से उसने तौबा कर ली है तो उसकी जिंदगी की क़यामत होगी। और अगर कोई शख्स अपने गुनाहों में ही जीता है और यीशु मसीह को नहीं मानता तो उसकी रुसवाई की क़यामत होगी। और इस बात का बयाना, इस बात की तस्दीक कि हम लोग जरूर जी उठेंगे, वो यीशु मसीह का रूल कुद्स से जो हमारे अंदर जिंदगी बसर करता है, हम उसी के वसीला जी उठेंगे और हमारे जिस्मों को मखलस से मिलेंगे। अगले सबक तक के लिए आपके लिए कुछ गौर तलब बातें। अब जब आप जान गए हैं कि खुदा मौत का वक्त मुकर्रर कर देता है तो आपको कैसा महसूस होता है? आप किस तरह की क़यामत की तवक्को करते हैं? जिंदगी की क़यामत की कि रुसवाई की क़यामत की? और क्यों? ऐसा क्यों है?
जो भी नतीजा, जो भी वजह आपने अपने पिछले सवाल के लिए दी है, क्या वो सॉलिड है? मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि मैं जिंदगी की यामत में हूं, उसके लिए आपने क्या वजह दी है? अगर आपने कोई और वजह दी है सिवाय इसके कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं कि वो मेरे गुनाह ले गया, वजह सॉलिड नहीं है। दैट इज वेरी वीक। सॉलिड वजह होनी चाहिए। क्या आपके अंदर इस बात का इत्मीनान है कि रूल कुद्स आपके अंदर सुकूनत करता है? क्यों या क्यों नहीं? इन तमाम सवालों के बारे में गौर करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अगली वीडियो देखना चाहते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ईमानदारों के साथ डिटेल में क्या होगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं जरूर मेरे पेज को लाइक करें। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं दोनों पे वीडियोस डाल रहा हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। खुदा यीशु मसीह का फजल आप सबके साथ रहे। आप रूल कुद्स की रफाकत में खुदा के साथ आगे बढ़ते रहें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।